नमस्कार, जय भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार को बने लगभग 3 महीने का अंतराल हो गया है और स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये मेरा पहला साक्षात्कार है और इस खास साक्षात्कार में हमारे साथ शिक्षित कार्यक्रम में आज मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय राणा। संजय राणा से पूछने की कोशिश करेंगे आखिरकार 3 महीने का ये जो कार्यकाल सरकार का हुआ है, कितना संतुष्ट ये जो है वो जनता को कर पाए हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उसी गुट के संजय राणा माने जाते हैं और उन्हीं के गुरु, राजनीतिक गुरु सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बन गए हैं। 3 महीने में कितना ये कुछ कर पाए हैं, खुद पूछने की। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, और ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आप चुस्त दुरुस्त हैं। जी सर, सबसे पहला सवाल यही, कितना संतुष्ट आप प्रदेश की जनता को कर पाए इन 3 महीनों में? क्या कुछ लगता है कि सुक्खू सरकार कितना असर जो है वो जनता को पहुंचा पाई? प्रदीप जी, सबसे पहले तो चूंकि मेरा ये इलेक्शन के बाद पहला इंटरव्यू है, तो मैं पूरी प्रदेश की जनता इतना राणा जी, इतना देरी क्यों? क्योंकि आप तो हमेशा जो है वो मीडिया में छाए रहते। 3 महीने का अंतराल बहुत बड़ा होता है, इतनी दूरी क्यों बना ली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस पर आ रहा हूं जल्दी। और सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने एक जनता की हितैषी सरकार को चुना है। और तमाम कांग्रेस जन को मैं धन्यवाद और मुबारक देना चाहता हूं कि एक जनता के हित की सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में आ गई है। सर, क्या लगता है, एक जिसको बोलते हैं निमन परिवार से उठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सफ़र, आपने खुद भी देखा है क्योंकि आप काफ़ी करीबी उनके रहे हैं। क्या कुछ समझते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पद तक आने के लिए किया है? आप खुद आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपने जो पहला क्वेश्चन किया था उसका आंसर दे दूं कि लगभग 2.5 महीने सरकार को बने हुए हो गए और काफ़ी लंबा अरसा हो गया कि मैंने कोई इंटरव्यू आपके साथ किया नहीं, बल्कि किसी भी और चैनल के साथ नहीं किया। हम ये देख रहे थे कि जिस तरीके से हम आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश बने हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य करने का जो तरीका है, और उसी तरीके को हम ये फॉलो कर रहे थे कि जिस तरीके से जो गारंटियाँ जो कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उन्होंने जो दी थी इलेक्शन के टाइम पे, वो कितना जल्दी जो है वो धरातल पर आती हैं। और हम सच्चे पक्के इंसान हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी लोग, सभी जन, और ख़ासकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय। तो जैसे कि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले ओपीएस को पहली कैबिनेट में लेकर आएंगे, और ओपीएस बहाल हुई। 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही थी गारंटी में। 1500 रुपये महिलाओं को देने की बहुत जल्दी घोषणा जो है मुख्यमंत्री महोदय के मुख से होने जा रही है, क्योंकि सारा ड्राफ्ट जो उसका तैयार हो गया है। और बाकी जितनी भी गारंटियां हैं हमारी, वो विद इन 4 साल के अंदर जो है वो पूरी होंगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि एक बड़े ग्रास रूट से निकलकर और पूरी जनता की आवाज़, जैसे कि गरीब, मजदूर और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाले मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं। और उन्होंने देखा है एक ग्रास रूट से निकलकर, एक छोटे से परिवार से आकर, कि कैसे एक दुख तकलीफ़ जो है वो कर्मचारियों को होती है, मज़दूरों को होती है। तो एक पूरी जनता के हित के जो फैसले जो हैं वो लेकर आए हैं। तो इसीलिए मैंने ये देखा और ये सोचा कि अब वो समय आ गया है कि मैं अपना इंटरव्यू करूं, ताकि एक धन्यवाद करूं पूरी जनता का, और मुबारकबाद दूं पूरे कांग्रेस जन को, और बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिल की गहराइयों से करूं अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिस तरीके से वो एक जनता की आवाज़, एक जनहितैषी जो फैसले लेकर आ रहे हैं, और कड़े फैसले लेकर आ रहे हैं, जनता के हित के फैसले लेकर आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया और आपने भी अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, ये जननायक की जो परिभाषा है उसको जो है सही तरीके से आंकने में जो है काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन जननायक शब्द जो है आपके मुख्यमंत्री या प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जुड़ गया। इतने कम अरसे में ये जननायक शब्द जो है, इसको परिभाषित किस तरीके से उन्होंने किया, ये भी जानना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रदीप जी, ये मुझे भी 37 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में हो गए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि
कुछ एक चुनिंदा लोगों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश की जनता को ही नहीं, पूरे देश की जनता को ये खुशी होनी चाहिए कि एक छोटे से परिवार से निकलकर एक इंसान 15 दिन के अंतराल में, सिर्फ 15 दिन एक स्टेट का मुख्यमंत्री बना था और जनता की आवाज़ ऐसे निकली कि एक नायक की उपाधि उनको मिली। ये किसी बड़े मीडिया हाउस का सर्टिफिकेट नहीं है, ये 80 करोड़ से ऊपर की जनता की आवाज़ है। जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है और जैसे उनकी सोच है, तो इसके लिए हमें बहुत खुशी की बात है और तमाम कांग्रेसजन को ये खुशी होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खुशी होनी चाहिए कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बैठा है जो कि जनता की आवाज़ बनकर काम कर रहा है। राणा जी, आप वरिष्ठ नेता हैं और विपक्षी दल जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है कि क्या वाकई में आपको भी लगता है कि क्योंकि विपक्षी दल ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मजबूती से ये कह रहा है कि 5 साल ये सरकार नहीं चलेगी। मैं खुद ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या सुक्खू सरकार ये 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? प्रदीप जी, 5 साल नहीं 15 साल चलेगी। 15 साल भी मैं कह रहा हूँ ये सरकार चलती जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जनता की आवाज़ बनकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और बाकी दूसरे जितने भी एमएलए हैं वो काम कर रहे हैं, ये सरकार 5 साल नहीं आगे 15 साल के लिए पूरा एक ठप्पा लेकर आई है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाजपा की कथनी वो करनी में अंतर है, जिस तरीके से वो सिर्फ अपने चुनिंदा लोगों को पालते हैं, बाकी किसी आम आदमी के तरफ उन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। आपने देखा होगा, मेरे पिछले इंटरव्यू आप देख लें, मैंने उस टाइम भी कहा था कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं जिस तरीके से फेर रहे हैं या घेर रहे हैं अडानी को, क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनते ही सीमेंट प्लांट बंद हो गया, अडानी का जो सीमेंट प्लांट है दोनों बंद हो गए, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहरहाल वो फिर से शुरू हो गए हैं और राहत की सांस ली है उन ट्रक ऑपरेटर्स ने, उनके परिवारजनों ने, आम जनमानस को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी इन 2-3 महीने में। क्या कुछ लगता है आपकी सरकार की तरफ से या आपके जितने प्रवक्ता हैं ताबड़तोड़ हमले जो है वो अडानी ग्रुप पर कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए प्रदीप जी, मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, क्योंकि जिस तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत सीमेंट प्लांट बंद किए गए, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने हमेशा ये किया है, जब जब भी हमारे मुख्यमंत्री जनता की आवाज़ बनकर आया है तो उनको गुमराह करने के लिए, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए उसको गलत तरीके से पेश किया गया। आप देख सकते हैं, एक LIC के बारे में बात करना चाहूँगा। आज दिन तक जब से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आई है 10 रुपये का घाटा नहीं हुआ। इस टाइम तक करोड़ों अरबों रुपये का घाटा हो चुका है, क्योंकि वो अडानी को दे दी। सारे के सारे रेलवे, हमारी आज दिन तक रेलवे स्टेशन जो वो सरकार अपने आप चलाती थी, रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, कितने एयरपोर्ट अडानी को बेच दिए। जो काम अडानी नहीं भी करते थे वो भी उनको करने के लिए सरकार ने उनके पास गिरवी रख दिया। तो ये तो जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो अडानी को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर हिंदुस्तान में स्थापित कर दिया है जी। आम जनता का जीना दूभर हो गया है, महंगाई बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है, उसकी तरफ तो ये देखते नहीं है। सिर्फ इनके मुख से अडानी और अंबानी सिर्फ 2 ही नाम निकलते हैं और दोनों नाम गुजरात से हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात से, हमारे गृह मंत्री भी गुजरात से। तो सिर्फ 4 लोगों की सरकार जो हिंदुस्तान में चल रही है, बाकी कोई जनमानस की, कोई जनता की आवाज़ या किसी भी गरीब आदमी की आवाज़ बनकर ये लोग आगे नहीं आए। सर, जिला कांगड़ा सबसे बड़ा जिला इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो। जिला कांगड़ा में एक मंत्री पद मिला है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं। कब ये माना जाए कि जिला कांगड़ा को जो है वो मंत्री पद की अगली जो है वो सौगात मिलने वाली है? कब तक जो है जिला कांगड़ा को मंत्री मिलेगा? देखिए प्रदीप जी, इस बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्रेटिव होता है, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय जो वो कांगड़ा से ही हैं, क्योंकि पहले कांगड़ा में उनका घर था, उसके बाद वो कांगड़ा से नदौन गए थे।
तो एक तो मुख्यमंत्री जी कांगड़ा से हैं, दूसरा हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं चंद्र कुमार जी ओबीसी से आते हैं, वो मंत्री बने हैं, बड़े मंत्री हैं। और भी अभी 3 मंत्री पद खाली हैं। वो कांगड़ा के लिए ज़रूर उन्होंने अपने दिल में उनके सोचा होगा कांगड़ा के लिए, तो हमेशा वो तत्पर रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। जैसे उन्होंने कांगड़ा को राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए बोला है, टूरिज़्म कैपिटल के इसमें। और भी कांगड़ा में देखें तो 2 CPS कांगड़ा से दिए हैं, हमारे किशोरी लाल जी और आशीष बुटेल जी। और उसके बाद भी गोकुल बुटेल को भी कैबिनेट रैंक मिला है। तो कांगड़ा को तवज्जो मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, निस्संदेह मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। सर कांगड़ा को तवज्जो मिलेगी। 3 पद अभी भरने हैं, वो आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री वो फैसला लेंगे कि कहाँ भरते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांगड़ा को जो है बहुत जल्द जो है वो सौगात मिलने वाली है। सर क्या कुछ समझते हैं, अब भौगोलिक स्थिति कुछ इलाकों की जो है वो दयनीय है, उनके लिए सरकार जो है वो क्या प्रयास करेगी? जिस तरीके से आपने कहा महंगाई जो है वो चरम सीमा पर रही, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर चीज़ वो महंगी रही। ये जो आपने जो वादे किए हैं, जिस तरीके से 300 यूनिट बिजली फ्री है, 1500 गृहिणियों को देना है, उसके बाद OPS ने आपकी सरकार ने आते ही उसको बहाल कर दिया है, तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर जो है सरकार जो है अपना फैसला धीरे धीरे ले रही है। क्या कुछ लगता है जितनी गारंटियां आप लोगों ने दी हैं, क्या वाकई में धरातल में वो पूरी कर पाएंगे? देखिए प्रदीप जी, निस्संदेह पूरी होंगी, क्योंकि मैं आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ। उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं पाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं उसको हमेशा करते हैं, जो चीज़ वो पूरी नहीं कर पाएंगे उसको कभी बोलेंगे नहीं। जो गारंटी योजनाएं 10 गारंटी योजनाएं जो उन्होंने दी हैं या बोली हैं, वो पक्का धरातल पर आएंगी। वो जनता की आवाज़ बनकर आए हैं, गरीब का दुख दर्द समझते हैं। जिस तरीके से उन्होंने टूरिज़्म के तरफ या फिर जो हमारे जैसे अनाथ बच्चे थे उसके लिए जो सुख आश्रय लेकर आए हैं, आज दिन तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने अनाथ बच्चों की तरफ देखा नहीं है, ना ही उनके बारे में कोई सोचा था, ना कोई योजना लेकर आए थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अनाथ आश्रम गए, बच्चों के बारे में उन्होंने अडॉप्ट किया। सारे बच्चों को, जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको प्रदेश का बच्चा बताया, क्योंकि माता पिता जो है प्रदेश के जो सरकार है वो उनके माता पिता होंगे। वो जिस तरीके से उन्होंने जो हमारे अनाथ आश्रम बनने हैं या वृद्ध आश्रम बनने हैं, उसके लिए उन्होंने वर्ल्ड क्लास जो अपने लोगों को बोला है कि उसकी योजना लेकर आएँ और बनाएं। तो ये एक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसा इंसान या मुख्यमंत्री वो ये सोच रख सकता है जो कि गरीबों का दुख दर्द समझता हो। जी सर, अब जाते जाते एक आखिरी सवाल राणा जी आपसे ज़रूर लेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू के सबसे ज़्यादा करीबी आप हैं और राजनीतिक गलियारों में अब ये खबर है कि संजय राणा को एक विशेष तोहफा सुखविंदर सिंह सुक्खू देने वाले हैं। कितनी सच्चाई इस खबर में राणा जी है? देखिए प्रदीप जी, मैं करीबी हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम NSAI से लेकर भाई के साथ जुड़े रहे हैं। सर विश्वसनीय सूत्र हमारे जो हैं बिल्कुल सटीक बैठते हैं, जो लगभग जो हम जिस तरीके से जो हमारे स्रोत है जहाँ से खबर लेते हैं उसमें एक बात तो फिट बैठती है। आपने भी पिछले कुछ दिनों में हमारे चैनल को आप फॉलो करते रहते, जो हमने बातें बोली है वो सटीक बैठती आई हैं। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि संजय राणा को बहुत जल्द एक विशेष पद के रूप में यहाँ पर जो है वो सुखविंदर सुक्खू सरकार में शामिल करने वाले हैं। प्रदीप जी देखिए, ये सारा मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है और मैं कभी कोई चीज़ मांग नहीं सकता, क्योंकि इस करके नहीं मांग सकता क्योंकि सारे पद छोटे लगते हैं जब मुख्यमंत्री हमारा अपना है तो। और लेकिन अगर वो चाहें और सरकार ये समझे तो ऐसा नहीं है, मैं बखूबी कोई भी पद जो है वो उसमें सही तरीके से निभा सकता हूं, क्योंकि बहुत बरसों से हम कांग्रेस पार्टी के हितैषी हैं और कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद। संजय राणा हमारे साथ वरिष्ठ नेता, कोई भी पद मिले, छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जो भी पद मिलेगा उसका निर्वाह करूंगा, संजय राणा का कहना है। संजय राणा ने कहा इस तरीके का मुख्यमंत्री आज तक हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है, जिस तरीके से जननायक बनकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो जनता के बीच
जो है पहुँचे हैं, जनता के दिलों तक पहुँचे हैं। जितनी भी योजना या गारंटी इन्होंने 10 सूत्रीय जो है उसमें दी थी वो सबको पूरा करेंगे एक एक करके। और इन्होंने कहा है कि प्रदेश को एक नई राह की ओर जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो लेके जाएंगे। संजय राणा ने कहा, विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि अडानी और अंबानी दो ही व्यक्तियों का जो है वो विकास हुआ है भाजपा की सरकार में, लेकिन ये जो सरकार प्रदेश में है ये जनमानस आम जनता की सरकार है और जनता हितैषी है। जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे, जो संभव हो सकेगा वो काम करेंगे। अब देखना होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू की आगामी राह क्या रहती है। क्या वाकई में वो 5 साल सरकार को चला पाते हैं या कहीं पर ब्रेक जो है वो फेल हो सकती है। लेकिन खुद संजय राणा ने कहा 5 साल नहीं 15 साल ही सरकार चलेगी। अब देखना होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू की आगामी राह क्या रहती है। जिला कांगड़ा को बहुत जल्द जो है वो मंत्री पद की सौगात जो है वो मिल सकती है और खासतौर पर संजय राणा को एक विशेष पद जो है वो हमारे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एक विशेष पद जो है बहुत जल्द मिलने वाला है। अब देखना होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार किस तरीके से काम करती है और लोगों के बीच वो कितना पहुंच पाती है। अपने सहयोगी के साथ मैं प्रदीप धुमान, जय भारत न्यूज़, जयसिंहपुर।